दोस्तों 6 महीने पहले की बात है। एक लड़का एक लड़की को देखने आता है। उसे लड़की पसंद नहीं आती है। वह मना करने ही वाला था कि लड़की की माँ आ जाती है। वह किसी से पूछता है कि यह कौन है, तो वह कहता है यह लड़की की माँ है। फिर वह शादी के लिए हाँ कर देता है। यानी उसे लड़की पसंद हो या ना हो, लेकिन उसे लड़की की माँ पसंद आ जाती है। और शादी 16 अप्रैल 2025 को तय कर दी जाती है। फिर वह अपनी सास को एक मोबाइल गिफ्ट करता है। फिर वह उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। उसकी होने वाली सास की उम्र 38 साल थी। इसका मतलब सास में अभी बहुत कुछ बाकी था। सास भी उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। 3-4 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन सास कहती है कि मैं अपनी बेटी को शादी करके तुम्हारे यहाँ भेजूं, उससे पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ, क्योंकि शादी के बाद हमारा रिश्ता बदल जाएगा। मैं तुम्हारी सास हो जाऊंगी, इसलिए शादी से पहले एज ए गर्लफ्रेंड मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर क्या था दोस्तों, दामाद भी इस चीज के लिए पहले से ही बहुत बेताब था। फिर दामाद मिलने का इंतजाम करता है और बीमारी का बहाना बनाता है। सास देखने जाती है। दामाद ने सारा इंतजाम कर रखा था। एक ही कमरा था, एक ही बिस्तर था और सोने वाले 2। उसके बाद वो बात होती है, वो रात होती है जिसका इन दोनों को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इस एक रात में इन दोनों का मन नहीं भरता है, तो ये दोनों 5 दिन तक एक साथ रहते हैं। 5 रातें एक साथ रहने के बाद दोस्तों, और ये 5 रातें इन लोगों ने शादी से ठीक 1.5 महीना पहले एक दूसरे के साथ गुजारी थी। 5 दिन के बाद अनीता अपने घर आ जाती है। अनीता सास का नाम है। और फिर शादी की तैयारियों में लग जाती है। दोस्तों, इनकी कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है। आगे इस कहानी में क्या होता है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं अबिका। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलता रहे। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के अलीगढ़ की। अलीगढ़ में एक थाना लगता है मटराग। मटराग में एक गांव लगता है। उस गांव में जितेंद्र उर्फ जीतू नाम का एक युवक रहता था, जिसकी पत्नी थी अनीता और उसके 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ी बेटी थी और 2 छोटे बेटे थे। बेटी शादी लायक थी, जिसकी उम्र 18 साल है। उसने कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है। जितेंद्र बंगलौर में कपड़ों का व्यापार करते हैं। दोस्तों, अब इनकी बेटी, जिसका नाम शिवानी है, वह 18 साल की हो चुकी है और उसने कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है। तो ये लोग अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढते हैं और एक लड़का इनकी बेटी को देखने के लिए घर आता है। उस लड़के का नाम राहुल होता है और उसकी उम्र होती है 25 वर्ष। लड़का काफी हैंडसम होता है। उसे लड़की पसंद नहीं आती है। वह मना करने ही वाला था कि उसे लड़की की माँ अनीता देवी आती हुई दिखाई देती हैं। अनीता उसके दिलो दिमाग में इतनी छा चुकी थी, इतनी बस चुकी थी कि वह उसे भुला नहीं पा रहा था और वह शादी के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद 16 अप्रैल 2025 को शादी की डेट फिक्स हो जाती है। उसके बाद राहुल के दिमाग में जो चल रहा था, उसने देखा कि अनीता के पास एक छोटा सा, ज्यादा अच्छा नहीं है, बेकार सा मोबाइल है। फिर वह कहता है कि मैं अपनी होने वाली पत्नी यानी शिवानी से बात करना चाहता हूँ, इसीलिए वह 30,000 का मोबाइल खरीदता है और मोबाइल लेकर अपनी ससुराल जाता है और अनीता को बुलाता है। गांव के बाहर ही अनीता को बुला लेता है और उसे मोबाइल दे देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी सास से मिलने के लिए बेकरार था।
और उसी के लिए वह आया था। अब फोन अनीता को देता है और उसके बाद अपने गांव वापस आ जाता है। अब अनीता उससे रोज बातें किया करती थी। जबकि अपनी होने वाली पत्नी से सिर्फ 5 या 10 मिनट बात किया करता था। उसके बाद कहता था माँ कहाँ है, माँ को फोन दो, उनसे कुछ पूछना है। लड़की अपनी माँ को फोन दे देती थी। फिर इन दोनों में बहुत बहुत देर तक बातें होती रहती थी। अब इन दोनों में रोज कई कई घंटे बातें हुआ करती थी। अगर अनीता के पति की माने तो ये दोनों रोज 16-16 घंटे बात किया करते थे। दोस्तों, यहाँ ये दोनों अपने अपने रिश्तों की मान मर्यादा ही भूल चुके हैं। इतनी बातें होने के बाद भी शिवानी ने कभी अपनी माँ और अपने होने वाले पति पर शक नहीं किया। बात इतनी इस हद तक बढ़ गई थी कि जब अनीता बाथरूम में होती थी तो वह फोन करता था शिवानी के पास और शिवानी से कहता था कि मम्मी कहाँ है। वह शिवानी कहती थी मम्मी बाथरूम में है, तो कहता था उन्हें फ़ोन दो, उनसे कुछ बात करनी है। फिर शिवानी अपनी माँ को फ़ोन दे देती थी। फिर इन लोगों में घंटों बात हुआ करती थी। अब बातें करते करते दोस्तों 3-4 महीने बीत चुके थे। तब एक दिन अनीता कहती है कि सिर्फ बातें ही होती रहेंगी या कुछ और भी होगा। दामाद कहता है जी बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ तक तो अभी घर के किसी भी सदस्य को इन पर शक नहीं हुआ था। फिर ये दोनों मिलने का एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। राहुल बीमारी का बहाना करता है और 1 मार्च को वह अनीता को अपने घर बुलाता है और घर भी उस समय बुलाता है जब राहुल के घर के सारे लोग बाहर गए हुए थे 5-6 दिन के लिए। तब वह अनीता को घर बुलाता है। फिर एक रात ये लोग साथ बिताते हैं, लेकिन इन लोगों का मन नहीं भरता है। फिर 1 मार्च से 5 या 6 मार्च तक ये दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं। इन दोनों के बीच वो सब होता है जो पति पत्नी के बीच होता है। 5-6 दिन के बाद जब इनका मन भर जाता है तब अनीता अपने घर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अनीता के पति को, जितेंद्र को, इस पर शक होता है। जितेंद्र जब भी बेंगलोर से इसके नंबर पर कॉल करता है, इसका नंबर बिजी जाता। फिर एक दिन वह इससे कहता है कि तुम्हारा नंबर हमेशा बिजी जाता है, तुम कहाँ बात करती है। तो वह कहती है कि मैं दामाद जी से बात करती हूँ। तो वो कहता है कि ऐसी क्या बात होती है तुम्हारे बीच जो पूरे दिन नंबर बिजी जाता है। इस पर अनीता कहती है इसके घर अपनी बेटी को भेजना है, उसे अच्छी तरह से जान परख कर ही तो उसके घर भेजूंगी। इस पर जितेंद्र सोचता है कि कितनी अच्छी माँ है, अपनी बेटी का कितना ख्याल करती है, कितना सोचती है उसके बारे में। यह सोचकर जितेंद्र और बेफिक्र हो जाता है। वह सोचता है चलो घर पर पत्नी तो है, क्योंकि दोस्तों घर में शादी थी, घर में पैसों की जरूरत थी। जितेंद्र बेंगलोर में रात दिन मेहनत किया करता था। अब मात्र शादी के 15 दिन रह गए थे तो जितेंद्र बेंगलोर से अपने घर आ जाता है और अपने साथ कुछ पैसे भी उधार मांग कर लाया था, जिससे शादी में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वह 3.5 लाख रुपए घर में रखता है, जो वह बेंगलोर से कमा कर लाया था और कुछ उधार लेकर आया था। उसने 3.5 लाख रुपए घर में रखे थे और 5.5 लाख रुपए की उसने ज्वेलरी भी खरीदी थी अपनी बेटी के लिए। वह भी उसने घर में ही रख रखी थी। शादी की शॉपिंग होती है, कार्ड छपते हैं, लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब सबको दावत देनी थी, लेकिन जितेंद्र को अनीता पर कुछ शक हो जाता है। लेकिन क्योंकि शादी नजदीक थी, वह सोचता है शादी नजदीक है, अगर मैं ऐसे कहूँगा तो घर में लड़ाई होगी, फिर बेटी भी सुनेगी, उसे भी बुरा लगेगा कि पापा मेरी होने वाले पति और मेरी माँ के लिए ऐसा सोच रहे हैं। यह सोचकर जितेंद्र कुछ नहीं कहता है, वह चुप रहता है। एक दिन अनीता कहती है कि मेरी बहन के घर जाकर कार्ड ले आओ। जितेंद्र कहता है ठीक है। जितेंद्र कई कार्ड लेता है और तैयार होकर घर से निकलता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को भी दावत दे दूंगा, फिर उसके बाद मैं और लोगों को वहीं से निपटाता हुआ आऊँगा। पहले वह अनीता की बहन के घर पहुंचता है, वहां न्योता देता है, फिर वह और रिश्तेदारों के यहाँ निकल जाता है। यहाँ जो अनीता थी वह अपनी बेटी से कहती है
कि बेटा मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो बाजार जाना है, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। तो बेटी कहती है कोई बात नहीं मम्मी, ठीक है आप जाओ, मैं हूँ घर पर। अनीता घर से निकल जाती है। दोस्तों अब शाम हो चुकी थी, अनीता अभी तक घर नहीं आई थी। जितेंद्र भी सभी लोगों को न्योता देकर वापस आ चुका था। वह आकर अपनी बेटी से पूछता है कि तेरी माँ कहाँ है। तो बेटी कहती है कि माँ तो शॉपिंग करने बाजार गई है। वह कहता है ऐसी क्या शॉपिंग करनी थी, क्या खरीदना था। तो बेटी कहती है यह तो उन्हें ही पता होगी, मुझे नहीं बताया। फिलहाल दोनों बाप बेटी अनीता का इंतजार करते हैं। रात के 9 बज जाते हैं, अनीता अभी तक नहीं आई थी। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है और जब ये लोग अनीता को फोन करते हैं तो अनीता फोन नहीं उठाती है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह तक पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि इनकी पत्नी घर से गायब है। दोस्तों अनीता अपने घर से जेवर और पैसे दोनों लेकर गई थी, लेकिन दोनों बाप बेटी ने गांव वालों को ये बात नहीं बताई थी कि अनीता घर से जेवर और पैसे लेकर गई है। इस बात को इन दोनों ने छुपा रखा था। फिर सुबह शिवानी कहती है कि पिताजी एक बार राहुल को फोन करो, क्या पता उसे पता हो कि माँ कहाँ है। फिर जितेंद्र राहुल को फोन करता है तो राहुल पहले तो फोन काटता है, फिर उठा लेता है। फोन उठाते ही राहुल गोल गोल घुमाने लगता है। फिर जितेंद्र जब सख्ती से उससे पूछता है, वह कहता है कि इतना तो पता है मुझे कि अनीता तुम्हारे साथ ही है, लेकिन वह तुम्हारे साथ क्यों गई है और किस मकसद से गई है, बस इतना बता दो। तो राहुल कहता है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ये बात सही है, वह मेरे साथ ही है और अब तुम उसे भूल जाओ। हम दोनों दो जिस एक जान हो चुके हैं और हम शादी करने वाले हैं। जैसे ही जितेंद्र ये बात सुनते हैं उनके पैरों तलों जमीन खिसक जाती है। वह कहता है क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। राहुल कहता है मेरा दिमाग ठीक है, तुम अपना दिमाग ठीक करो। तुम्हारी शादी को 18 साल हो गए हैं और तुमने एक दिन भी इसे चैन से जीने नहीं दिया। अब यह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, यह मेरे साथ रहना चाहती है। तुम उसको भूल जाओ। जितेंद्र कहता है तुम्हारा ये सब कब से चल रहा है। तब राहुल उसे सारी बात बताता है कि जब मैं बीमार हुआ था 1 मार्च से 6 मार्च तक हम दोनों एक साथ रहे, हमने एक साथ रातें बिताई। और वह पूरी बात जितेंद्र को बता देता है। दोस्तों यह सब सुनकर मानो जितेंद्र को काटो तो वह खून नहीं। उसके बाद जितेंद्र सारी बातें अपनी बेटी को बता देते हैं। बेटी जैसे ही सारी बातें सुनती है तो वह रोने लगती है। वह कहती है मुझे पहले से ही पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि माँ ऐसा कर सकती है। उसके बाद दोनों बाप बेटी कुछ रिश्तेदारों से सलाह लेते हैं और उसके बाद ये दोनों थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचकर ये दोनों अपनी आप बीती बताते हैं। पुलिस भी सुनकर हैरत में पड़ जाती है और उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आता है। दोनों के नंबर को सर्विलांस पर डाला जाता है। पता चलता है कि इन दोनों के घर वाले परेशान हैं और यह दोनों उत्तराखंड के रुद्रपुर में कहीं रंगरलियां मना रहे हैं, किसी होटल में छिपे हुए हैं। इधर दोस्तों जितेंद्र परेशान हो जाते हैं। उनकी बेटी को सदमा लग जाता है। वह हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसे डिप्रेशन की दवाइयां दी जाती हैं। उसे ग्लूकोज भी लगाया जाता है। उधर ये मौज मस्ती कर रहे थे और राहुल लगातार फोन करके जितेंद्र को धमकी दे रहा था कि तुम इसे भूल जाओ। दोस्तों एक जमाना हुआ करता था जब एक सास अपने दामाद से पर्दा किया करती थी। वह अपने दामाद को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी। अगर आप 50 या 60 साल के होंगे तो आपको पता होगा कि पहले कैसा होता था और अब ये कैसा जमाना आ गया है कि अब एक सास अपने दामाद से बेपर्दा हो चुकी है। दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।